पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पाइथन के द्वारा किसी भी फाइल को हैंडल कर सकते हैं। यानी हम किसी भी फाइल को कैसे हम उस फाइल को ओपन करेंगे एंड देन रीड करेंगे एंड कैसे हम उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट को राइट कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्क्रैच से भी राइट कर सकते हैं या उसमें पहले से एग्जिस्टिंग किसी कंटेंट के साथ भी आप एडिशनली कोई कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैसे फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिवली I will let you know how we can use a file in Python using different functions or methods as well as modes. So without further ado, let's get started. सबसे पहले हम अपना VS Code को ओपन करेंगे और यहाँ एक पाइथन फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल हमारी पाइथन फाइल होगी और इस फाइल को हम किसी एक डायरेक्टरी के अंदर सेव कर देते हैं। हम डेस्कटॉप पे पाइथन के फोल्डर के अंदर इसे सेव करते हैं और फाइल का नाम हम यहाँ फाइल हैंडलिंग के नाम से हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। किसी भी फाइल को पाइथन के अंदर हैंडल करने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वे जान लेते हैं। पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को हैंडल करने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने होंगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ ओपन मेथड यूज करेंगे। फाइल को ओपन होने के बाद अगर आप उसे रीड करना चाहते हैं, मींस कि आप उसे अपने इंटरप्रेटर के ऊपर विजुअलाइज करना चाहते हैं उसके अंदर क्या टेक्स्ट अवेलेबल है, तो उसके लिए आप रीड मेथड यूज करेंगे। अगर आप अपनी फाइल के अंदर कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप राइट मेथड यूज करेंगे या स्क्रैच से भी आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं या फ्रेशली राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइल को आपको क्लोज करना है तो उसके लिए क्लोज मेथड यूज करेंगे। अगर आप सिर्फ कुछ लाइंस को ही रीड करना चाहते हैं तो आप रीड लाइन मेथड को यूज करके कंप्लीट फाइल के अंदर से कुछ लाइंस को भी आप रीड कर सकते हैं। जब आप इन मेथड्स को यूज करते हैं, स्पेशली जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो फाइल को ओपन करने के साथ साथ आपको वहां कुछ मोड्स को भी यूज करना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि फाइल के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है और उसके अंदर मुझे रीड करना है तो मुझे R को यूज करना होगा। R फॉर रीड, W फॉर राइट यानी मुझे कोई कंटेंट को ऐड करना है, A फॉर अपेंड मीन्स कि मुझे पहले से एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ कोई एडिशनली कोई दूसरा कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड यूज करेंगे। X फॉर एक्सक्लूसिवली क्रिएशन मीन्स कि आप कोई फ्रेश फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप X यूज करेंगे। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को आज की इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करने से। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ टाइप करूंगा, वेरिएबल A, और वेरिएबल A के अंदर मैं एक फाइल को क्रिएट कराऊंगा। यहाँ मैं ओपन मेथड यूज करूंगा, ओपन, एंड देन मैं एक फाइल का नाम लिखूंगा। इन्वर्टेड कोड में आप डबल कोड या सिंगल कोड कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं एक फाइल का नाम यहाँ ले लेता हूँ ai.txt। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ मोड देना होगा। मोड यानी X फ्रेश क्रिएशन के लिए हम X देंगे। तो इन्वर्टेड कोड में मैं यहाँ X लिखूंगा एंड देन मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा या मैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्रिंट मेथड को यूज करने के लिए ब्रैकेट्स यूज करेंगे, इसके अंदर इन्वर्टेड कोड लेंगे और यहाँ फाइल क्रिएटेड। जैसे ही फाइल क्रिएट होगी तो ये मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। फाइल को रन करते हैं, फाइल क्रिएटेड। अब हम उसी डायरेक्टरी में जाके चेक कर लेते हैं कि वो फाइल हमारा वहां क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हमने पाइथन की फाइल को पाइथन फोल्डर के अंदर सेव किया था। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग के नाम से यहाँ एक पाइथन की फाइल बना है और AI का फाइल हमने यहाँ फ्रेशली क्रिएट किया है। ai.txt फाइल को ओपन करते हैं और ये ब्लैंक फाइल है। इसके अंदर हम एजुकेशनल पर्पजेज के लिए कुछ कंटेंट को ऐड कर लेते हैं। तो हम गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखने के बाद हम कहीं भी किसी भी वेबसाइट से कुछ भी कंटेंट को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ IBM की वेबसाइट से एजुकेशनल पर्पजेज के लिए ये 3 पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी इस फाइल के अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इस कंटेंट को हम पाइथन के थ्रू रीड करेंगे। फाइल को सेव कर देते हैं, सेव करेंगे, सेव करके इसे क्लोज कर देंगे और वापस अपने इंटरप्रेटर के ऊपर आएंगे और अब हम इस फाइल को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए सेम वैसे ही मुझे यहाँ मोड को चेंज करना होगा। तो रीड करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि हम यहाँ R यूज करेंगे और अब इस वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट करेंगे। तो वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, वेरिएबल A, और इसे प्रिंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास सिर्फ वेरिएबल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी मेरा टेक्स्ट इस वेरिएबल के अंदर रैप्ड है। ये फाइल का नाम है और इसमें मोड R है, R मीन्स रीड, और ये इसकी एनकोडिंग है। इसके बाद अगर हमें फाइल के अंदर अवेलेबल कंटेंट को रीड करना है तो उसके लिए हम यहाँ रीड मेथड यूज करेंगे। हम अपने वेरिएबल के साथ रीड लिखेंगे। जैसे आप कोई भी मेथड लिखते हैं तो आप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब इसे हम रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस फाइल के अंदर अवेलेबल थी वो यहाँ मेरे विंडोज के ऊपर यहाँ विजुअलाइज हो गई है। मीन्स कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया है। लेकिन अगर आप कोई एक सिंगल लाइन ही रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ रीड लाइन लिखेंगे
और इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और फ्रेश से ही इसे हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ फर्स्ट लाइन ही विजुलाइज हो पाई है। इसके अलावा अगर आप एडिशनली 2 या 3 लाइन को यहाँ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रीड लाइन्स करेंगे और अपने इस मेथड के अंदर जितनी भी लाइन को आप रीड करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं 3 लाइन्स को रीड करना चाहता हूँ तो यहाँ 3 लिखेंगे एंड देन रन करेंगे तो यहाँ मेरे पास 3 लाइन्स अवेलेबल हो गई है। अब इस फाइल में कुछ कंटेंट को ऐड करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ अपेंड यूज करेंगे। अपेंड करने के लिए हम यहाँ ए लिखेंगे, A फॉर अपेंड, और इसी वेरिएबल में हम कुछ और भी कंटेंट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस फाइल को ओपन कर लिया, अब हमें इसे रीड करना है तो इसके लिए हम यहाँ A वेरिएबल के साथ राइट मेथड यूज करेंगे, राइट, और यहाँ कोई भी कंटेंट हम ऐड करेंगे। इन्वर्टेड कोट में कंटेंट को ऐड करते हैं, न्यू टेक्स्ट फॉर एडिशन, और इसके पहले एक स्पेस रखेंगे क्योंकि ये लास्ट में ऐड होगा कंटेंट, और उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। जब भी आप कोई कंटेंट ऐड करते हैं किसी भी फाइल के अंदर तो उसे आपको क्लोज करके सेव करना होगा। तो यहाँ हम क्लोज करेंगे इस फाइल को, यानी क्लोज मेथड यूज करेंगे, और अब हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रीड करने के लिए हमें R यूज करना होगा, यानी R मोड हमें यूज करना होगा। तो सेम फाइल को मैं, यानी सेम वेरिएबल को मैं R के थ्रू रीड करूंगा, और पहले की जैसे ही यहाँ मैं प्रिंट मेथड यूज करूंगा। प्रिंट लिखेंगे A डॉट रीड, और ये हम एक मेथड की तरह इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ कंटेंट ऐड हो गया है, क्योंकि मैंने 2 बार इसे हिट किया था तो 2 बार ये कंटेंट ऐड हो गया है। लेकिन अगर मुझे फाइल के अंदर ये कंटेंट को रिप्लेस करना है किसी फ्रेश कंटेंट के साथ तो उसके लिए हमें राइट मेथड यूज करना होगा, और मोड भी हमारा राइट ही होगा। तो मैं यहाँ अपेंड के प्लेस पर राइट यानी W यूज करूंगा। मीन्स कि हम कोई फ्रेश कंटेंट इस फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं और सारे कंटेंट को इस फाइल के अंदर से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ W लिखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, और बाकी सब कंडीशंस जैसे हमने अपेंड के लिए किया वैसे ही हम राइट के लिए करेंगे, यानी फ्रेश कंटेंट लिखेंगे। सेम कोड रहेगा। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फाइल के अंदर सिर्फ ये लाइन ही हमारी, जो कि हमारी फ्रेश लाइन है, ये ही प्रिंट होके आई है, यानी इस फाइल के अंदर सिर्फ ये ही कंटेंट अवेलेबल है। अब हम इस फाइल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फाइल के अंदर सिर्फ यही कंटेंट अवेलेबल है, बाकी सारा कंटेंट यहाँ से रिप्लेस हो गया है। फाइल को बंद कर देते हैं। जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं, उसे रीड करते हैं, तो उसके बाद उस फाइल को क्लोज भी करना होगा। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम यहाँ कमांड यूज करेंगे A- क्लोज, यानी क्लोज मेथड हम यूज करेंगे, रन करेंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो गई। अब देख लेते हैं कि हम किसी फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। तो किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हमें पाइथन के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरी को यूज करना होगा, यानी OS लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम OS लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट करेंगे एंड देन OS लाइब्रेरी के हेल्प से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे। तो इंपोर्ट टाइप करेंगे, इंपोर्ट OS एंड देन OS लाइब्रेरी के हेल्प से फाइल को रिमूव करेंगे। OS के साथ रिमूव मेथड यूज करेंगे। रिमूव मेथड के अंदर हम फाइल लिखेंगे जो भी फाइल हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम फाइल जो हमने अभी क्रिएट किया है, फाइल AI.txt फाइल को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एक प्रिंट का स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने फाइल को डिलीट कर लिया है। तो यहाँ लिखेंगे फाइल डिलीटेड। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइल डिलीट हो चुकी है। यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे यहाँ से फाइल डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा आप फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर को भी हम सेम फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं इस फाइल के प्लेस पर इस फोल्डर का नाम लिख लेता हूँ और यहाँ जो मेथड है वो भी मुझे चेंज करना होगा। यहाँ मैं लिखूंगा RM स्टैंड्स फॉर रिमूव, DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, यानी मैं न्यू फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ। और यहाँ मैं अपना स्टेटमेंट भी जो मुझे प्रिंट होके मिलेगा वो भी चेंज कर लेता हूँ, फोल्डर डिलीटेड। रन करेंगे तो फोल्डर डिलीट हो चुका है। एक बार हम अपनी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है उसमें जाके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप पाइथन को यूज करके किसी भी फाइल को हैंडल कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी कंटेंट को राइट करा सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।